अब आज के इस लेक्चर में अपन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में, चाहे से आरबीसी बोर्ड एग्जाम हो चाहे से आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, मीनिंग मैक्सिमम चांस होते हैं आपको हर साल पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन को पहले एक बार देखिए और किस टाइप से आपको इसका आंसर देना है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन को और आप क्या बोल सकते हो, एरिल हैलाइड, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एरिल हैलाइड भी मेंशन कर सकता है, अदरवाइज हेलो बेंजीन। तो क्वेश्चन क्या आता है, हेलो बेंजीन अथवा एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं होती है, जबकि एल्किल हैलाइड में आसानी से हो जाती है, इसका कारण बताना है। तो देखिए किस टाइप से आपको इसका आंसर देना है उसको अंडरस्टैंड करते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले तो अपन को ये अंडरस्टैंड करना है कि एल्किल हैलाइड और साथ में एरिल हैलाइड, इन दोनों के बीच में क्या सीन क्रिएट होता है। अगर मैं बात करूं एल्किल हैलाइड की, ध्यान से देखना, ये होता है आपका एल्किल हैलाइड मीनिंग RX। दूसरा अगर मैं बात करूं किसकी, एरिल हैलाइड की, तो एरिल हैलाइड में आप क्या बोलते हो, ARX बोलते हो। AR का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग्स होगी। अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो देखो संरचना बना लेता हूं। R का मीनिंग क्या होता है, कोई एल्किल ग्रुप होता है। जैसे मैंने सिंपल सा एल्किल ग्रुप कौन सा ले लिया, मिथाइल ग्रुप ले लिया। जैसे मैंने कौन सा ले लिया, मिथाइल ग्रुप, तो CH3 और यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, X बना दिया। ये तो क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। अगर यहाँ पर मैं एरिल हैलाइड की बात करता हूं तो एरिल हैलाइड में क्या आएगी, बेंजीन रिंग आती है। तो ये मैंने बना दी बेंजीन रिंग बना दी। और बेंजीन रिंग में क्या होता है, एकांतर क्रम में द्विबंध एवं एकल बंध होते हैं और हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, हेलोजन बना दिया। क्लियर है। और हेलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो 2 2 4 6 और ये किस में आ गया, बंध में आ गया। क्लियर है। ये वाला तो कौन सा आपका एल्किल हैलाइड। इस साइड जो मैंने कैटेगरी लिखी है ये तो किसकी है, आपकी एल्किल हैलाइड है। क्लियर है। ये तो क्या हो गया आपका एल्किल हैलाइड हो गया। और जो ARX है आप इसको क्या बोलते हो, एरिल हैलाइड। इसको क्या बोलते हो आप, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड भी बोल सकते हो। दूसरा नाम क्या है इसका, एरिल हैलाइड को आप बोल सकते हो हेलो बेंजीन। एक ही बात है तो एग्जाम में दोनों नाम से आ सकता है। हेलो बेंजीन भी बोल देता है कभी कभार एग्जामिनर, और कभी कभार इसको क्या बोल देता है, एरिल हैलाइड। क्वेश्चन क्या था अपने पास, जो SN1 अभिक्रियाशीलता है, या फिर मैं बात करूं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता किसकी ज्यादा होती है, एल्किल हैलाइड की ज्यादा होती है। किसकी तुलना में, एरिल हैलाइड की तुलना में। तो इसका अपन को कारण बताना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा उसको अंडरस्टैंड कीजिए। तो अपन को ये पता है किसका क्रम पूछा है, SN अभिक्रिया की क्रियाशीलता, SN अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता, अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता। तो ये क्वेश्चन आता है आपके। तो मीनिंग यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो आपका एल्किल और जो आपका एरिल हैलाइड है इसमें कौन सा SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ये अपन ने बोल दिया, पहले क्वेश्चन में बोल दिया एग्जामिनर ने, क्या हेलो बेंजीन या एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं होती है, जबकि एल्किल हैलाइड में आसानी से संपन्न हो जाती है। तो मीनिंग यहाँ पर ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होगी, एल्किल हैलाइड की। और एल्किल हैलाइड को किससे प्रदर्शित करते हो, RX से। क्लियर है। तो RX की जो अभिक्रियाशीलता होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बोल दो, अदरवाइज इसको SN का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अथवा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रियाशीलता किससे ज्यादा हो जाएगी, एरिल हैलाइड से। इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्या है एल्किल हैलाइड में जिसके कारण एल्किल हैलाइड की SN अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता एरिल हैलाइड की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। तो अब इसके रीजन को समझते हैं अपन। तो देखो पहला अगर अपन रीजन की बात करें तो इनकी संकरण अवस्था। संकरण अवस्था से मेरा मतलब क्या है कि जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु की संक्रमण अवस्था अपन को चेक करनी है। तो देखो ये तो क्या हो गया आपका हेलोजन परमाणु, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 7। 7 में से एक तो क्या बना लेगा, बंध का निर्माण कर लेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 6। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इसमें काम में आ गया, इसका बंध के निर्माण में काम में आ गया। अब देखो अगर बात करूं मैं संक्रमण अवस्था की, तो मैंने क्या बोला, संकरण अवस्था की। तो बात करती है संकरण अवस्था की। तो यहाँ पर क्या चाहिए करना है कि हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है
उसकी संकरण अवस्था को आपको चेक करना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाई थी आपको कि कार्बन अगर 4 एकल बंधों से जुड़ा होता है तो वहां पर क्या होता है, sp3 संकरण होता है। एक बार वापिस मैं रिवाइज करवा देता हूं, आपको पता है तो अच्छी बात है। अगर कार्बन है और कार्बन 4 सिंगल बंधों से जुड़ा हुआ है तो वहां पर संकरण कौन सा होता है, sp3 होता है। अगर कार्बन एक तो क्या बना रहा है, द्विबंध, और 2 क्या बना रहा है, एकल बंध, तो यहां पर संकरण अवस्था कौन सी होती है, sp2 होती है। इसी टाइप से अगर कार्बन मान लीजिए एक तो क्या बना रहा है, ट्रिपल बंध, और एक क्या बना रहा है, सिंगल बंध, तो यहाँ पर संकरण अवस्था क्या होती है, sp होती है। इसी टाइप से कार्बन अगर दोनों साइड क्या बना रहा है, द्विबंध बना रहा है, तो यहाँ पर भी संकरण अवस्था क्या होती है, sp होती है। क्लियर है। इस टाइप से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कार्बन परमाणु है उसकी संकरण अवस्था कौन सी होगी। तो आपको ये बंध देखते ही पता चल जाएगा, मीनिंग कार्बन है वो कौन सी फॉर्म में। अगर 4 एकल बंध है तो sp3, दो तो क्या है एकल बंध और एक क्या है द्विबंध, तो sp2, एक तो क्या है त्रिबंध और एक क्या है एकल बंध, तो उस वाली कंडीशन में कौन सा आ जाएगा, sp। अगर कार्बन क्या बना रहा है, 2 द्विबंध बना रहा है तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, sp। और मैंने एक इंपॉर्टेंट बात भी बता रखी है, क्या, प्रतिशत जो s गुण, जो प्रतिशत s कैरेक्टर है वो किसके समानुपाती होता है, विद्युत ऋणता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, विद्युत ऋणता की। मीनिंग जहां पर जितना ज्यादा प्रतिशत s गुण होगा उसकी विद्युत ऋणता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। जहां पर प्रतिशत गुण s गुण जितना ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणता उतनी क्या होती है, अधिक होती है। मीनिंग वो वाला बंध क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब अपने यहाँ पर देखते हैं संकरण अवस्था। अगर यहाँ पर देखो तो देखो कौन सा संकरण, कौन सी कार्बन का संकरण अवस्था चाहिए करनी है, जहां पर हेलोजन परमाणु आपका सीधा जुड़ा हुआ है। तो अगर बात करूं मैं एल्किल हैलाइड में, तो यह रहा हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। तो इस वाले कार्बन की संकरण अवस्था देखो कितने बंध बना रहा है कार्बन, 1 2 3 4, और चारों बंध कैसे है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। लेकिन यहाँ पर इसकी संकरण अवस्था कौन सी आएगी, sp3। अगर आप बात करते हो किसकी, एरिल हैलाइड में, तो एरिल हैलाइड में चेक करो हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। तो ये वाला कार्बन देखो कितना बंध बना रहा है, 1 और 2 तो क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध, और एक क्या बना रहा है, द्विबंध। 2 तो क्या है, एकल बंध, और एक क्या है, द्विबंध। तो देखो 2 तो क्या है, एकल बंध, और एक क्या है, द्विबंध। कौन सा संकरण आएगा, sp2 संकरण आएगा। इस वाले कार्बन की अगर संकरण अवस्था की बात करें तो यहाँ पर संकरण अवस्था कौन सी है, sp2 है। अब एक बात बता दीजिए आप मेरे को, यहाँ पर sp3 और यहाँ पर कौन सा है, sp2 है। क्लियर है। प्रतिशत s गुण ज्यादा कहां पर है, इस वाले में sp2 में ज्यादा होता है। मीनिंग ये वाला कार्बन और हेलोजन बंध क्या होता है, अधिक मजबूत होता है। मीनिंग यहाँ से हेलोजन आसानी से नहीं हटा सकते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये वाला बंध क्या होता है, दुर्बल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत s गुण क्या होता है, कम होता है। तो इस वाले कार्बन और हेलोजन बंध को अपन आसानी से तोड़ सकते। क्लियर है। पहला रीजन तो ये आ जाएगा। दूसरे रीजन की बात करें अगर अपन, यहाँ पर अनुनाद की यहाँ पर अनुनाद की कंडीशन बन रही है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि लोन पेयर है, फिर क्या एकल बंध है, लेकिन आगे क्या नहीं मिल रहा आपको, द्विबंध कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा। एल्किल हैलाइड है, उसमें अनुनाद उपस्थित होता है क्या, नहीं। तो मीनिंग यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, एल्किल हैलाइड के अंदर अनुनाद क्या होता है, नहीं होता है। क्रॉस का मीनिंग क्या हो गया, अनुनाद क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया। लेकिन जब बात करती देखो यहाँ पर क्या आ गया, लोन पे, फिर क्या आ गया, एकल बंध, फिर आगे क्या मिल गया आपको, द्विबंध। जो आपका एरिल हैलाइड है इसमें क्या उपस्थित होता है, आपका अनुनाद उपस्थित होता है। तो ये 2 ही कारण है जिसके कारण जो आपका एल्किल हैलाइड है वो एरिल हैलाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर अनुनादी संरचनाएं बनाने की, तो अनुनादी संरचनाएं भी आप इसकी इजीली बना दोगे। क्लियर है। अनुनादी संरचनाएं भी आप इसकी इजीली क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, फिर अनुनादी संरचनाएं भी बनाना सिखा दूंगा आपको। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है आंसर के अंदर, हेलो बेंजीन में, हेलो बेंजीन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, हेलो बेंजीन का मीनिंग है एरिल हैलाइड। तो पहला पॉइंट देखिए, हेलो बेंजीन या एरिल हैलाइड में प्लस आर प्रभाव के कारण, अभी बताऊंगा प्लस आर प्रभाव क्या होता है, प्लस आर प्रभाव के कारण अथवा अनुनाद के कारण कार्बन व हेलोजन के मध्य द्विबंध का निर्माण हो जाता है, जिससे बंध अधिक मजबूत हो जाता है। इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही जिस कार्बन परमाणु पर हेलोजन होता है उस कार्बन परमाणु का संकरण कौन सा होता है, sp2 संकरण होता है। s गुणों की प्रतिशत मात्रा
अधिक होने से कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक हो जाती है, जिससे हेलोजन का प्रतिस्थापन आसानी से नहीं होता है। ये किसकी बात बोल रहा है? हेलोबेंजीन में। तो यहाँ पर देखिए हेलोबेंजीन में यही तो बोल रहा है अपन ने। यहाँ पर जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी संकरण अवस्था कौन सी है? sp2। और एल्किल हैलाइड में कौन सी होती है? sp3। तो sp2 में प्रतिशत s गुण क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रतिशत s गुण ज्यादा होगा तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया, जहां पर जितना ज्यादा प्रतिशत s गुण होगा उसकी विद्युत ऋणता क्या होगी? उतनी अधिक होगी। लेकिन हेलो एरिन में इस कार्बन की विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये वाला कार्बन और हेलोजन बंध क्या हो जाएगा? अधिक मजबूत हो जाएगा। मीनिंग आसानी से आप हेलोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। दूसरा क्या बोल रहा है कि हेलोजन में क्या पाया जाता है? अनुनाद। अनुनाद क्यों पाया जाता है? क्योंकि इस हेलोजन का कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आर। अभी मेंशन करूंगा मैं प्लस आर का मीनिंग क्या है। तो हेलोजन का प्लस आर प्रभाव होने के कारण क्या आ जाता है? अनुनाद। और अनुनाद आने के कारण कार्बन और हेलोजन बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए अगर अपन बात करें एल्किल हैलाइड की, तो एल्किल हैलाइड में अनुनाद नहीं होता है। अब ये मैंने पहले ही बता दिया, एल्किल हैलाइड में अनुनाद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एल्किल हैलाइड में द्विबंध आ ही नहीं रहा है एकांतर क्रम में। तो देखो यहाँ पर लोन पेयर तो है, एकल बंध, लेकिन द्विबंध नहीं है, तो अनुनाद की शर्त ही नहीं है, तो अनुनाद नहीं होगा। तो देखो यही बोल रहा है एल्किल हैलाइड में अनुनाद नहीं होता है, तो CX बंध आसानी से टूट जाता है। साथ ही एल्किल हैलाइड में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उसका संकरण अवस्था कौन सी होती है? sp3। sp3 संकरण होने के कारण विद्युत ऋणता क्या होती है? कम होती है। अतः विद्युत ऋणता कम है तो बंध क्या हो गया? दुर्बल। तो हेलोजन परमाणु का क्या हो जाएगा? आसानी से प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब जो प्लस आर प्रभाव है इसके बारे में आपको बता देता हूं किस प्रकार से आपको अनुनादी संरचनाएं बनानी है। तो अगर अपन बात करें किसकी? हेलो एरिन की, उसमें किस टाइप से बनेगी? तो यहाँ पर देखिए हेलो एरिन की इस टाइप से संरचना होती है। बेंजीन रिंग होती है, एकांतर क्रम में द्विबंध एकल बंध होती है। और यहाँ पर मैंने हेलोजन से मीनिंग ले लिया आपके क्लोरीन से। क्लियर है? कुछ भी मान सकते हो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मैंने क्या मेंशन कर लिया? एक्स की जगह क्लोरीन। अब देखो यहाँ पर तो क्या है? लोन पेयर, यहाँ पर एकल बंध, और यहाँ पर क्या आ गया? द्विबंध आ गया। लेकिन यहाँ पर कौन सी शर्त लग गई? अनुनाद वाली। क्यों? क्योंकि एकांतर क्रम में, साथ में लोन पेयर मीनिंग एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, एकल बंध और द्विबंध। और मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी बेंजीन के ऊपर कोई इस प्रकार का परमाणु जुड़ा हो जिसके पास क्या उपस्थित हो? लोन पेयर उपस्थित हो, तो उस वाली शर्त में हमेशा लोन पेयर का जो गमन किस तरफ होगा? रिंग की तरफ, मीनिंग वलय की तरफ। तो देखो यहाँ पर अगर अनुनादी संरचनाएं की बात करें तो देखो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व है, मीनिंग ये वाला कहां पर आएगा? पहले तो बंध पर, और बंध वाला कहां पर चला जाएगा? परमाणु पर। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है? देखो एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम। पहले लोन पेयर कहां पर आएगा? परमाणु से बंध पर, और फिर बंध कहां पर जाएगा? बंध से परमाणु पर। अगर अनुनादी संरचना है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए डबल हेडेड एरो का अपन यूज लेते हैं। तो मैंने क्या बना दी? डबल हेडेड एरो बना दी। नेक्स्ट वाली अगर मैं संरचना बनाऊंगा तो देखो किस टाइप से संरचना बनेगी। ध्यान से देखना, अगर ये वाली संरचना बनाना सीख ली तो आगे वाली संरचनाएं आपके लिए बिल्कुल ही सरल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पहले क्या था? क्लोरीन। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ये वाला डबल बॉन्ड तो एजी तक कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डबल बॉन्ड बना दिया। ये वाला डबल बॉन्ड में भी किसी टाइप का परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी क्या बना दिया? डबल बॉन्ड बना दिया। लेकिन ये लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहां पर शिफ्ट हुए? इस वाले बंध पर। नहीं, एकल बंध था वो किस में कन्वर्ट हो गया? द्विबंध में कन्वर्ट हो गया। और ये वाला बंध कहां पर चला गया? उठकर इस वाले परमाणु पर। नहीं, ये द्विबंध था वो किस में परिवर्तित हो गया? एकल बंध में। ये बंध यहाँ पर चला गया, मीनिंग इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो मीनिंग कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? कितने लोन पेयर रह जाएंगे अब क्लोरीन के पास? केवल 2 लोन पेयर। क्लियर है? और यहाँ पर देखो क्लोरीन जब भी 2 बंध का निर्माण कर लेता है उस वाली कंडीशन में कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर बात करूं मैं इसके आगे की अनुनादी संरचना की किस प्रकार बनेगी, आपको तो एक ही बात ध्यान रखना है, इसमें सीक्वेंस क्या होगा? एटम से कहां पर जाना है? बंध पर, और बंध से कहां पर जाना है? एटम पर। मीनिंग एटम से परमाणु से बंध पर और बंध से परमाणु पर। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ही ज्यादा है इलेक्ट्रॉन घनत्व। अरे अनुनादी संरचनाओं में क्या करते हो आप कि जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है ना उसको आप डीलोकलाइज कराते रहते हो, मीनिंग उसको विस्थानीकरण कराते रहते हो। हमेशा ध्यान रखना है कि अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व से कम इलेक्ट्रॉन घनत्व की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला परमाणु, तो परमाणु से तो कहां पर आएगा? बंध पर,
और बंद वाला कहां पर चला जाएगा, परमाणु पर। तो अब की बार जो आपकी अनुनादी संरचना बनाएगी, देखो उसमें किस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये द्विबंध एजिट है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितने लोन पेयर उपस्थित है, इसके पास 2 लोन पेयर उपस्थित है। ये वाला देखो नेगेटिव चार्ज कहां पर है, इस वाले बंद पर आया है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, नया द्विबंध बन जाएगा। और ये द्विबंध मूव होकर कहां पर आ गया, इस वाले परमाणु पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो द्विबंध था वो किसमें परिवर्तित हो गया, एकल बंध में। वापिस देखो ये ऋणात्मक आवेश, एकल बंध और द्विबंध, वापिस से किसकी शर्त आ गई, अनुनाद की शर्त आ गई। तो अनुनाद में देखो वापिस से क्या होगा, आप मैंने क्या सीखा है, परमाणु से बंध और बंध से परमाणु। तो देखो परमाणु से तो ये तो आ गया आपके बंध पर, और ये बंध से कहां चला गया, इस वाले परमाणु पर। तो यहां पर अगर अनुनादी संरचनाएं बनाओगे आप, तो देखो किस टाइप से बन जाएगी अब की बार वाली संरचना। तो ये मैंने बेंजीन रिंग बना दी, ये डबल बॉन्ड एजिट है, यहाँ पर क्या आपका डबल बॉन्ड, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और कितने लोन पेयर है, क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर। अब देखो ये वाला नेगेटिव चार्जेस वाले बंध पर आया है, लेकिन यहाँ पर तो क्या बन गया, नया द्विबंध का निर्माण हो गया। और ये द्विबंध कहां से मूव करके इस वाले परमाणु पर आ गया, लेकिन इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अनुनादी संरचनाओं में क्या होता है, जहां से आप चलते हो घूमकर वापिस से उसी संरचना पर चले जाते हो, बस जो आवेश होता है उसका क्या हो जाता है, विस्थानीकरण हो जाता है। उस आवेश का क्या हो जाता है, विस्थानीकरण। तो देखो वापिस से क्या होगा, ये वाला परमाणु से बंध पर आ गया, और ये बंध से वापस कहां पर चला जाएगा, परमाणु पर। लेकिन वापिस ही देखो लास्ट में कौन सी संरचना बन जाएगी, जिस संरचना से आप चले थे वही संरचना आपको वापिस से मिल जाएगी। ये द्विबंध एजिट रहेगा, ये वाला द्विबंध भी क्या रहेगा, एजिट रहेगा। ये देखो परमाणु से कहां पर आया, नेगेटिव चार्ज वाले बंध पर, मीनिंग एकल बंध किस में परिवर्तित हो गया, द्विबंध में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर देखो बंध से कहां पर गया, परमाणु पर, द्विबंध किस में परिवर्तित हो गया, एकल बंध में परिवर्तित हो गया। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर थे, पहले 2 लोन पेयर, और इस वाले बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे, मीनिंग पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, मीनिंग जो डेस्ट्रॉयड हो जाएगा, डिमिनाइज हो जाएगा, मीनिंग क्या बन जाएगा, वापिस से क्लोरोबेंजीन। तो देखिए ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर दोनों क्या है, सेम है। और यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ये जो डबल बॉन्ड है बस इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। पहले देखो यहाँ पर द्विबंध था, लेकिन लास्ट वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पर एकल बंध मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, एकल बंध आ गया। लेकिन इस वाली संरचना में जहां पर द्विबंध है, लास्ट वाली संरचना में वहां पर द्विबंध उपस्थित नहीं होंगे। यही होता है अनुनाद, मीनिंग जहां से चले होते हो घूमकर वापिस वहीं पर आ जाते हो, इलेक्ट्रॉन का क्या करवाते हो, विस्थानीकरण। तो आपने क्या देखा कि जो ये क्लोरीन है इसका कौन सा प्रभाव होता है, प्लस से आर प्रभाव। प्लस आर प्रभाव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी जो लोन पेयर है वो किसकी ओर प्रवाहित हो रही है, बेंजीन वलय की ओर। तो कौन सा प्रभाव बोल दिया, प्लस आर। और प्लस आर प्रभाव आने के कारण देखो क्या हुआ है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन से बंध का निर्माण हो गया, आंशिक द्विबंध का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, आंशिक द्विबंध का निर्माण। तो यही आपने बोला है कि आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाने के कारण कार्बन और जो क्लोरीन वाला है, कार्बन हेलोजन वाला बंध वो आसानी से नहीं टूटता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखना है क्या, अनुनाद के कारण। किसके कारण, अनुनाद के कारण हेलो एरिन में, हेलो एरिन को शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूं, ARX। अनुनाद के कारण हेलो एरिन में कार्बन हेलोजन के मध्य, कार्बन हेलोजन के मध्य कौन से बंध का निर्माण हो रहा है। देखो ये द्विबंध है वो परमानेंट नहीं है, 3 संरचनाओं में तो द्विबंध है, लेकिन लास्ट वाली संरचना में द्विबंध नहीं। मीनिंग कैसा है, आंशिक है, क्योंकि ये घूमता रहेगा, कभी द्विबंध का निर्माण हो जाएगा, फिर वापिस से एकल बंध में कन्वर्ट हो गया, फिर वापिस से द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अनुनाद के कारण हेलो एरिन में या फिर एरिल एलाइड में कार्बन हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाता है। कौन से बंध का निर्माण होगा, आंशिक द्विबंध, आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाता है, आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाता है। अब आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाने से क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्बन हेलोजन बंध है वो आसानी से नहीं टूटेगा, आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, हेलोजन परमाणु, हेलोजन जो परमाणु है वो आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होगा, हेलोजन परमाणु आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होगा, आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होगा। तो ये आपको रीजन ध्यान रखना है कि कब तो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाएगा और कब आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होगा।
आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होता है। तो ये आपको रीजन पता चल गया कि कौन कौन से रीजन है, उन रीजन को मैंने ब्रीफ में बता दिया। प्रतिशत एस गुण वाला ध्यान रखना है और अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध का निर्माण का ध्यान रखना है। तो ये आपके क्वेश्चन बहुत टाइम देखना, आपके हर साल लगभग रिपीट होता है कि जो एरिल एलाइड और आपके एल्किल एलाइड में कौन एसन अभिक्रिया के प्रति ज्यादा विक्रियाशील होता है और उसका कारण बताइए। कारण दो ही ध्यान रखना, अनुनाद वाला और आपके संकरण अवस्था वाला। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।